बरं. आपली काय अच्छा.
गुड आफ्टरनून सर। Hello, Good afternoon, sir. very good afternoon, everyone. Uh, Good आज afternoon. अभी यस सभी गुड लोग आफ्टरनून गाइडेंस सर। कर रहे हैं। हेलो गाइस। अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो रील्स वाला, वो मैंने देखा दो तीन लोगों ने किया है। तो कितने लोगों ने नहीं किया है? और किसी को नहीं समझ आया ऐसा कुछ है तो भी बताइए। समझ तो आ गई होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाया था। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर जो मैंने आपको अपना लिंक दिया था इंस्टाग्राम के वो रील बनाने का व्हाट्सएप पे, तो उसके अंदर मैंने बना तो लिया, पर बहुत सारे ऑप्शन से में ना डिफिकल्टी आ रही थी। जैसे ऑडियो को मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी। म्यूजिक सेटअप पर नहीं हो पाया था। मैं अलग अलग म्यूजिक का काम कर रहा था, पर वो हम्म। उस तरीके से हुआ नहीं जिस तरीके से मैं चाह रहा था। ओके, तो आपको म्यूजिक ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने अपनी ऑडियो डालनी थी, मगर ऑडियो
के अंदर भी ऑप्शन आ रहे थे कि आपने अनाउंसमेंट करनी है या हम्म फिर रोबोट वॉइस देनी है। तो वैसे वॉइस तो आ रही थी मगर वो क्लियर नहीं आ रही थी। हम्म ओके, तो आपने मोबाइल में क्रिएट किया था? हाँ जी, वन टाइम में। ओके, फिर बाद में क्या हुआ? नहीं हुआ तो? उसमें उसमें दिक्कत आ रही थी हैशटैग के अंदर भी। हैशटैग के अंदर भी बहुत ज्यादा हैशटैग ले नहीं रहा था, हम्म क्योंकि मतलब मेरा जो टॉपिक था वो हम्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर का था। तो मुझे अपने सारे ऑप्शन लेने थे, हैशटैग लेने थे। पहले मैंने बिजनेस को कवर किया, फिर फाइनेंस को कवर किया, फिर बिजनेस एडवाइजर को कंप्लीट किया। तो ऐसे में हैशटैग ले नहीं रहा था वो। और टैग के लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ। टैग के लिए मेरा वो खुला था स्क्रीन, पर जब सर्च करना था तो टैग के लिए वो सर्च नहीं हो रहा। ओके। तो आपने आई थिंक मुझे कोई लिंक भेजा था क्या? नहीं। हाँ जी सर, मैंने आपको हाँ व्हाट्सअप किया है। हाँ, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं था ना? उसमें इशू आया ना, जैसे मैं टैग कर रहा था वो टैग नहीं हुआ। हम्म और रिकॉर्डिंग मुझे एक ही सॉन्ग के ऊपर पूरा करना पड़ा। जो मैंने बैकग्राउंड साउंड दिए थे उसके हम्म अंदर भी दिक्कत आ रही थी। ओके, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके सर। हाँ, यस। नेक्स्ट, सर कितने लोग मैंने थे लास्ट लेक्चर? हाँ जी, बोलियो। सर मैंने भी रिपीट करा था। आपने बोला दिख नहीं रहा था, वो आपने देखा सर? आपने जो पहले मुझे एक लिंक भेजा था ना, हाँ। वो तो वो अनअवेलेबल दिखा रहा था। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया, वो दिखा ओके। मैं। हाँ, वो तो हेलो आपको सर। आपको कोई दिक्कत आई थी क्या? तो नहीं नहीं, मुझे इतना ही जानना है कि दिखता है कि नहीं। मुझे तो दिखता ओके है। ओके, ठीक है। अश्विनी जी का मैं देख रहा। हेलो सर। हाँ जी, बोलो सुमित। हाँ, मैंने एक रील्स फेसबुक ग्रुप में, ये सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर किया है सर, उसे आप एक बार देख कर बता सकते हो कैसा हुआ है। सुमित गोराई। ओके, आपने केनवा में बनाया वही पोस्ट इधर डाल दिया बना के? हाँ सर, मेरे पास कुछ था नहीं तो हम्म इसीलिए मैंने उस पे ही नहीं, बना दिया। बराबर है, बराबर है। देखो, अभी आपने कैनवा इसमें पर क्या क्लास ले रहा सुनिए। हूँ, वहाँ पर पोस्टर हाँ नए हाँ, नए डिजाइन सुनिए। कर रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पर शेयर हम्म करने का मौका मिल गया तो इसी के मैंने दे दिया। नहीं ना, मैंने ये पोस्ट आपका कैनवा में देखा था, इसलिए मुझे पता है। दूसरी देखो, आपने इसमें इफेक्ट भी डाला है, सॉन्ग भी डाला है, और ऊपर आपने लिखा भी है वो कैप्शन, माय फर्स्ट मैनिपुलेशन। ओके, वो वाला लिखा है, मैनिपुलेशन पोस्टर। ओके, अच्छा है। अब आपको इसमें है ना, ऊपर कंटेंट डालना है, जैसा हम फेसबुक में डालते थे ना फोटो के ऊपर, जो लिखते थे हैशटैग वगैरह। ओके, ऐसा आपको इसमें कंटेंट डालना है। सर ये फर्स्ट टाइम मैंने रील्स बनाया है तो उतना हम्म ज्यादा फंक्शन मुझे पता नहीं कोई है बात नहीं। इंस्टाग्राम पे। देखो, इतना है बनाया, वो बहुत अच्छा बनाया आपने। और क्लास में सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, अभी ही ये सुमित गोराई ने लिंक शेयर किया है, वो देख लो आप सब लोग भी देख सकोगे उसको। और अच्छा बनाया है इफेक्ट के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं सुमित, तुम एक बार रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, तो तुम्हें वो जो कंटेंट कहाँ पे डालते हैं ना, वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, अभी इसके बाद एक सर ये मैं जिम। हाँ जी, मैं मैं आपका चेक कर रहा हूँ, जस्ट ए सेकंड। अश्विनी, अ, देखो अश्विनी, आपने मुझे जो भेजा था ना,
तो उसमें भी क्यों ऐसा ही आ रहा है, दिस रील्स इज अनअवेलेबल। मुझे तो दिख रहा है सर, ऐसा आपको दिख रहा है, पर जस्ट सेकंड, इसको आपने इसको स्टोरी में डाला था क्या? मैंने रील में ही डाला था, और लोगों को, एक दो लोगों को टैग भी किया था, मुझे टैग भी किया। हम्म, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक काम करो, तुम अपना स्क्रीन शेयर कर सकोगे? यस सर। हाँ, एक सेकंड रुको। अभी तो आपने ये मीटिंग का लिंक शेयर किया है ना लास्ट में, तो हाँ, आप एक बार स्क्रीन शेयर करो अपना। ओके सर। बोलो नवजीवन जी, सॉरी, नवीन। सर कुछ नहीं बोलना अभी सर। बोलिए। सर कुछ नहीं बोलना सर मेरे को तो मैं बोलता हूँ ना, बोलो, आपको कुछ नहीं बोलना, मुझे बुलवाना है तो बोलिए। आपने वो रील्स का आपको तो आता ही होगा ना, तो सर पहले कोई आता है, ट्राई बट किया सर है? लास्ट 2 क्लास में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अटेंड भी नहीं की। क्या नहीं दिया? क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने, हम्म। वायरल हो रखा था। हाँ, तो लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, ऐसा बोल रहे हो आप? हम्म। तो आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है ना? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में ले लो। तो मुझे देख के बताओ, तो आपका एब्सेंट में से प्रेजेंट हो जाएगा, अदरवाइज आपका एब्सेंट ही वहां पे रहेगा। हेलो सर। हाँ जी, बोलो सुमित। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने तो क्लास अटेंड किया था, लेकिन लेट किया था, लेकिन वहाँ पर मेरा एब्सेंट आ गया। लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास का तो अभी अब आएगा, अभी तक आज अपडेट नहीं हुआ, मैंने चेक किया ना। हम्म, मतलब आज का क्लास और इससे पहले का जो क्लास है ना, इससे जस्ट का पहले सेकंड, जो क्लास 20 हुआ तारीख का। हाँ, वो हाँ इंस्टाग्राम पर अब बोल हाँ रहे थे। हाँ 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 वो क्लास में मेरा प्रेजेंट नहीं है, हाँ। वहाँ एब्सेंट है। हाँ, पर अभी 20 तारीख का किसी का अपडेट नहीं हुआ है, अब होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेशन ऐड नहीं किया था, इसलिए अब होगा। आज आज के दिन में दोनों हो जाएंगे, 20 तारीख का और 23 तारीख का, दोनों। ठीक है। सर यस, अश्विनी बोलो। स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रही। एक सेकंड, शेयर पे अब ट्राई करो। ओके सर। Only the host can the share this. अरे, अभी तो, अब वापिस करो। नहीं सर, बैक आ रहा है। शेयर का ठीक है, कोई नहीं, बाद में तुम्हारा देखने के लिए कुछ करेंगे वो। तो आपने ये जो पोस्ट डाली है, वो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ही डाली के फेसबुक के ऊपर भी डाला है? नहीं सर, इंस्टाग्राम ओनली। ओनली इंस्टाग्राम? ठीक है, एक बार मैं आपके आईडी में जाके चेक करता हूँ, क्योंकि ओके। आपने जो लिंक शेयर किया है ना, वो दोनों पे लिंक डाली में, थी पर सॉरी, एक ही पे शो हो रही है। मैंने दोनों पे डाली थी पर एक ही पे शो हो रही है। नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों प्लेटफॉर्म पे आप डालते हो सिलेक्शन करने के बाद, तो आपको हाँ जी, दिखता ही मैंने है। सिलेक्शन करने के बाद अलाउ किया था, पर वो वहाँ पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। हाँ ठीक है, आपका और वो कौन सा, अश्विनी का मैं देखता हूँ। यस गैस, अभी नेक्स्ट सभी लोगों ने ट्राई कर लिया है ना, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं अभी। यस, बाबा शाह शिंदे, दादा बोलो, आपने हैंड रेज किया। सर मैंने ट्राई तो किया,
लेकिन एक से ज्यादा फोटो ऐड नहीं कर सका और उस पर टाइटल नहीं लिख सका। लिख उसका नहीं ऑप्शन सक ही आया नहीं मेरे को, ऑप्शन ही नहीं आया। अच्छा, आप कौन से इसमें गए थे? हाँ रील्स में गए थे क्या? हाँ, रील्स में। ओके, तो आपको वो 5 ऑप्शन मैंने जो दिखाए थे वो दिखे ही नहीं आपको? नीचे वाले ऑप्शन है वो है, लेकिन उसमें लिखने का जो ऑप्शन आता है ना, वो नहीं था। ओके। वो टाइटल लिखना नहीं आया, अच्छा, और इफेक्ट डालने का इफेक्ट इफेक्ट भी नहीं आया वो। आप एक बार ट्राई करो, अपना स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। दादा के अलावा किसने ट्राई किया और किसी को प्रॉब्लम आया हो? अ, हेलो हाँ जी, बोलो। सर, एक बार बोलो आप दीपा, रिपीट कर सकते हो? एक बार वापस दिखाओ ऐसा। हाँ जी। एक बार वापस दिखाओ ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ, यस यस सर। दादा आप ट्राई करो ना, आपका स्क्रीन शेयर होता है कि नहीं? नहीं, होस्ट होस्ट लिखने आता है, लिख के आता है। अब वापस करो। क्यों यार ऐसा होता है? सभी ऑप्शन ऑन तो है। अब आया? दीपा आप म्यूट कर दो। एक अ, शारदा जी आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, मेरा हुआ ना, आपको भेजा था ओके, तो ओके, डाला। ठीक है। अल्पना आपको किया ही नहीं होगा शायद, मैडम जी ने तो किया नहीं है ना? देखो, बहुत सारे जी जी। किया है आपने। नहीं जी क्यों? सर, रिकॉर्ड नहीं थे। क्या रिकॉर्ड नहीं था? मतलब क्लास सिर्फ का रिकॉर्डिंग नहीं देखा आपने? मैं सिर्फ देखा, बट उसी दिन का नहीं थे। तो मैंने सबको ये बोला था कि आप सभी लोगों को एक रील्स बनाना है जिसमें इफेक्ट डालना है, उसमें स्टेटस भी डालना है, मतलब राइटिंग में डालना है उसके ऊपर। तो आपने वो नहीं किया है। जी सर। ओके, नहीं सर। तो अभी कब तक करके दिखाओगे? अच्छा। ठीक है। देखो मैं सबको बोल रहा हूँ, ये जो जो लोग ये कर रहे हैं ना उसका मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, तो ही आगे सर्टिफिकेट में भी सबको इश्यू नहीं होगा। अभी भी जो जो लोग नहीं कर रहे हैं तो सबको बोल रहा हूँ मैं, कर देना। 2 दिन सर, लेट मेरा किया तो वाला देखो ना, चलेगा। मेरा वाला देखा। मैंने किया ऐसा। हाँ भाई, आप आपकी बात नहीं है अजीम, आप तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो। अ, दीपाली, यस। हम्म, मालेगांव। हम्म, ओके। इसमें आप सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा दीपाली को, क्या आए आपने सर, जो, बोलिए ना। हाँ, आपने जो हैशटैग डाला है ना, सर आप दिख रहे नहीं, सॉरी, आप दिख रहे नहीं स्क्रीन पे, ब्लैक आ रहा है स्क्रीन मेरा। मैं नहीं दिख रहा हूँ ऐसा। उसके लिए हाँ, रुको अभी, आपने जस्ट सेकंड।
हेलो। हेलो, अब दिख रहा है? यस सर। ओके। गल यस। दीपाली जी, मैंने आपको बोला कि आपने जो हैशटैग डाला है ना, हाँ ओके, सर। उसमें आपने बीच में स्पेस रखा है। क्या आप स्पेस कोई नहीं भी रखने का है। नहीं, आप कोई भी जगह पे अगर हैशटैग डालते तो वो विदाउट स्पेस का होना चाहिए। जैसे कि आपने इसमें लिखा है आई लव माई विलेज ऐसा कर, ओके, तो उसमें हाँ, उसमें आपने हैशटैग किया, फिर स्पेस छोड़ा, फिर एक एक वर्ड्स के बाद आपने वापस स्पेस डाला है, ओके, तो वो स्पेस नहीं होना चाहिए, तो चलेगा ही सर। आपका वो हैशटैग किया जाएगा। मतलब आपको बोला था ना कि अगर आपका हैशटैग अप्लाई हुआ तो वो पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, तो चल आप एक बार चेक करना वापिस, और हो सके तो उसको ही एडिट करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलेगा ओके, सर। बाकी आपका रील्स वगैरह सब बराबर है। अब आप वहाँ पे मल्टीपल फोटो भी यूज कर सकते हो और मल्टीपल सॉन्ग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ सर। अभी नए वर्जन में वॉइस ओवर का भी ऑप्शन आ गया है, आप वो भी कर सकते हो। हाँ चलेगा सर। यस, ओके, और कुछ क्वेरी नहीं है ना? नहीं सर, क्वेरी नहीं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। सर मेरा देखना बराबर यस, आपका बराबर है। ओके, देखो उस वक्त आप आम्रपाली जी, उस वक्त तो हमने लाइव एक बार करके दिखाया था, ओके, कि हाँ। किस तरह से वो क्रिएट कर होता है, जैसे आई थिंक वो सोनाली ने दिखाया था बराबर, हम्म। जिसमें हमने गणपति जी का फोटो लिया था, हाँ। उसमें सॉन्ग भी डाले थे हम्म। वगैरह सब। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट सेकंड में देखता हूँ, रुको, क्योंकि अभी वो बनाने में जाएंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, तो फिर भी मैं एक बार आपको
आप एक बार रिकॉर्डिंग देख के ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं होता है ना तो मुझे बताना आम्रपाली जी। ओके। ठीक। और आज दूसरी बात, इसके अ, एक सेकंड, इंस्टाग्राम, सर बाबा सा का स्क्रीन शेयर हो रहा था। कब नहीं हुआ था ना? 2 बार किया उन्होंने, हुआ। अच्छा तो आप बोलो ना। ये सब वापिस मेरे करो। को लगा आपको पता है। नहीं, मेरा अभी वो चेंज किया ना पोजीशन, तो मेरा ध्यान नहीं था। यस दादा, आप शेयर करो वापिस स्क्रीन। हाँ, यस, अभी स्टॉप हो गया वापिस स्क्रीन। नहीं हो रहा सर। अभी हुआ था, एक बार वापिस ट्राई करो। आपका कोई नेटवर्क इश्यू है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम वो बाद में लेंगे। क्या हो गए मैडम? ओके। नहीं सर, नहीं होता। कोई बात नहीं, इसमें लोड। हम्म, ओके गाइस, अभी आपको सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, दिख रहा दिख रहा है। मैं पहले से ही एक चीज वाला देखो, अभी जैसे ये जो ऑडियो वीडियो है, हाँ देखो, Don't tell me you found this fire on your lips. ओके। तो ये जो वीडियो है, उन्होंने क्या किया, पहले से बनाया। कौन अनम्यूट है? ओके, तो अभी वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये जो वीडियो है, वो पहले उन्होंने बनाया हुआ है वीडियो। ओके, वीडियो बनने के बाद उन्होंने वो सब लिखा हुआ है। ओके। और अभी देखो, आपको राइट साइड में ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला। ओके, ये तो यहाँ पे क्या लिखा, इट स्टार्ट टू, एक सेकंड हो गाइस। यस, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, इट स्मार्ट इवन ऑन योर चीट चीट डेज। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा पेज है ना, वो अ, मतलब हेल्थी खाने के लिए है, डाइट वाले के लिए है, कि कोलेस्ट्रॉल कम वाला हो, लो फैट वाला हो, उसका ये पूरा पेज है। बराबर। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने देखो ये किस तरह से लिखा है, इटालियन डिनर फॉर जस्ट
250 कैलोरीज। तो पहले ये इटालियन डिनर है, ऐसा डिश का नाम दिया। कितना है? 250 कैलोरी तक का। ओके, होप यू लाइक इट, कि आपको अच्छा लगा होगा। सेव एंड शेयर फॉर लेटर। ओके, फिर यहाँ पे उसने क्या लिखा है? ऑल यू नीड इज, के इसमें क्या क्या डाला है, इंटीग्रेटेड में क्या है वो सब लिखा है। ओनियन गार्लिक सॉल्ट, हर्ब, बेसली लीव्स, फिर ओलिव, रोस्ट, स्पेगेटी, ये सब डाला है। ओके, उसके बाद देखो कहाँ गए दीपाली जी? इसमें देखो दीपाली, ये इन्होंने हैशटैग यूज किया है। हाँ सर। हाँ, ये जो हैशटैग यूज किया, इसमें बीच में कोई भी जगह पे स्पेस नहीं है। मानो कि ये पहला उसका हैशटैग है, ये वाला हैशटैग कैलोरी फिट, फिर है हेल्थी फूड, पास्ता, वेट लॉस। तो उसमें बीच में कोई जगह पे स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पे टेसो बाय टी सॉफ्ट हेल्थ, ऐसा उन्होंने एक डाला है। फिर डाइट रेसिपी, तो ये डाइट और रेसिपी दोनों अलग वर्ड्स है, पर उन्होंने बीच में स्पेस नहीं दिया है। ये लास्ट वाले में यहाँ पे डाइट रेसिपीज, तो बीच में स्पेस नहीं दिया है, तो आपको विदाउट स्पेस का ये डालना है। ओके, और यस ये सर। सारे ये इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें तो सारे फूड के ही है। तो फूड के इसलिए है क्योंकि ये पूरा डाइट वाले लोगों के लिए ये बनाया है। तो देखो, अब ये शुगर फ्री डार्क चॉकलेट का है। किसी के मुंह में पानी आ जाए तो खा लेना। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिखा, होममेड शुगर फ्री डार्क चॉकलेट। तो ये जो चॉकलेट है उन्होंने होममेड बनाया है। प्राउड टू इंट्रोडक्स अवर न्यू वेंचर। तो इनका बिजनेस है शुगर फ्री का, के ऐसा उसके लिए पूरा यहाँ पे दिया थे। शुगर फ्री डिलीशियस चॉकलेट विथ नो बिटर, आफ्टर टेस्ट इज वर्थ टाइम, 100% ऑर्गेनिकली मेड प्योर। ये सब उसने इस तरह से लिखा है। तो देखो बीच में एक एक लाइन का स्पेस भी दिया गया है। यहाँ के डोंट लेट चॉकलेट के बाद एक स्पेस दिया, फिर यहाँ पे लिखा, फिर वापिस यहाँ पे हैशटैग डाला गया है। ओके, तो इस तरीके का आप अपने कोई भी चीज का बैनर बनाते, ओके, तो ऐसा प्रॉपर दिखना चाहिए, पहली बात तो ये। ओके, उसके बाद इस तरह से आपको डिटेल डालना है, तो कोई लोग उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि AT&T का भी मैं बैनर डालता। जस्ट सेकंड। देखो, ये पहले का होगा, अभी का नहीं है, आई थिंक ये है हमारा। हाँ, तो इसमें कोई सिर्फ फोटो ही डाला है, कुछ लिखा नहीं है। ठीक है? हाँ, देखो ये वाला बैनर है, एक गुजराती में बैनर डाला, फिर यहाँ पे हमने ये डाला राइट साइड में। ओके, एडमिशन ओपन फॉर न्यू बैच स्टार्ट ऑन 9 अक्टूबर 2023। ओके, फिर रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे दिया गया है। ओके, फिर नीचे कंटेंट डाला, मेरा मोबाइल नंबर, फिर मैंने भी यहाँ पे हैशटैग डाले। तो हैशटैग किसके रिलेटेड है? जस्ट, हाँ, तो हैशटैग एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेशन, जो हमने फेसबुक में सिखाया है, सेम फेसबुक वाला ही इंस्टाग्राम पे आएगा। ओके, ये चीज सिर्फ आपको यहाँ पे, और ये साइड में आपको मेनू के बारे में भी सब पता ही होगा। ये सर थ्रेड्स का, वन बोलो। सर हमने जो एडमिशन का लिंक डाला था, ये एडमिशन का लिंक आने अपने
वेबसाइट के दोबारा डाला है कि तभी वो शो हो रहा है, नहीं तो नहीं शो होता। देखो, उससे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था ना कि हम लोग वेबसाइट का लिंक डालते हैं ना। ओके। हाँ तो जी। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों को ज्यादा क्राउड लेने के लिए ऐसा वैसा सब, वो इसलिए आप लिंक डालते हो। तो उसकी वजह से वो लोग अपने ऐसा गिनते कि ये आपने पॉलिसी के खिलाफ किया है। तो हम है ना उसको कंटेंट में कोई जगह पे लिंक नहीं डाल के देंगे। जैसे कि ये फोटो है ना, या फोटो में देखो लिंक डाला है, वो चलेगा, पर हम इसको यहाँ पे डाल के नहीं देंगे जहाँ पे हम लिखते हैं ना वहाँ पे। तो अच्छा। वरना वो, हाँ, वरना वो लोग वापस बैंड कर देंगे। तो इस तरह से देखो, ये लिंक डाला है पर ये हाइपर लिंक नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ है ये। अच्छा। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। देखो। सर मगर जैसे हमने कैनवा में पोस्टर बनाए थे, तो वहाँ पर हम्म हम उसको, वहाँ पोस्टर को हाइपर लिंक बना सकते हैं, मगर उस पोस्टर को हम इंस्टाग्राम में यूज नहीं कर पाते, उसमें क्या दिक्कत आती है? आ, वो तो वो पोस्ट में यूज नहीं होगा। हाँ जी, वो मैं हम्म जैसे हाइपर लिंक हम हम्म पोस्टर तो बना लेते हैं कैनवा से, हम्म। तो उसमें हम अपना जो नाम वगैरह दे देते हैं, उसको ये हाइपर लिंक से क्लिकेबल बना लेते हैं, पर वो हम्म पीडीएफ फाइल में होता है, इसलिए नहीं अपनी यहाँ पाता। हम्म। हाँ, तो क्योंकि पीडीएफ फाइल यहाँ वो, पे नहीं चलेगी ना। हाँ, क्योंकि वो जे पीएमजी वगैरह और जेपीजी हम्म में शूट नहीं कर रहे थे, वो निकलते ही पीडीएफ में। हम्म। नहीं, पीडीएफ पे नहीं चलेगा हाइपरलिंक वाला। ठीक। देखो यहाँ पे इसका हाइपरलिंक यहाँ पे अप्रूव अप्रूव ही नहीं होता है, यहाँ पे नहीं चलता है। जैसे हम फेसबुक में चलाते हैं वैसा यहाँ पे नहीं चलता है, और तो ये इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं फेसबुक चलेगा। होगा यहाँ पर हम अपना हाइपर लिंक चला सकते? नहीं, वो लोग नहीं चलाने देंगे। उसके लिए आपके पास यही रास्ता है कि आप पोस्ट में ही डालो। ठीक है, एक मैंने वीडियो अदरवाइज वो देखी नहीं थी, हो। उनमें क्यूआर कोड स्कैनर के थ्रू हाइपर लिंक को चला रहे थे। हम्म। आप अपना बराबर। क्यूआर कोड जनरेट कर दो और उसके हम्म, अंदर अपना हाइपर लिंक को छुपा दो, तो जब भी स्कैन होगा तो आपका वो लिंक वहाँ पे खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जिस तरह से देखो ये वाला बैनर है ना, इसमें आप ऐसा डाल सकोगे सही, बराबर, ये वाला देखो, हाँ पर जी। ये क्लिकेबल नहीं होगा। हाँ जी। यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं। हाँ, देखो, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो भी आ गया ये। ओके, गो टू एच, अभी इसके ऊपर मैं क्लिक किया तो डायरेक्ट ओपन हो गया। अच्छा, ओके। मगर जस्ट, मोबाइल में ये ऑप्शन से भी यस। नहीं आता। नहीं, मोबाइल में ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और ये ओपन हुआ, बराबर। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको ये लिंक इस तरह से ही लेना पड़ेगा, और यहाँ अगर से मोबाइल राइट में क्लिक। मैं डेस्कटॉप मोड पे खोले तो ये ओपन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सही है तो फिर। यहाँ से वो डायरेक्ट ऐसा गो टू HTTP लिंक वाला है, वहां से डायरेक्ट ये चीज ओपन हो जाती है। ओके ओके, सही है। हम्म, ठीक है। तो आप इस हाँ तरह से जी। कर सकोगे। बाकी उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम कर सकेंगे। ओके। अभी ये सब तो आपको पता ही है, नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, हाँ जी। हाँ जी। मैसेजेस आते हैं, और ये आपका रील्स का ऑप्शन आता है, वो सब आपको पता ही है, बराबर। अभी हाँ जी। अ, हम जाएंगे मोर। ये जो मोर का ऑप्शन आता है, जस्ट सेकंड।
हम्म, मुझे आपको मोबाइल से ही करके दिखाना पड़ेगा। स्विच। सर आप मोबाइल स्क्रीन कैसे शेयर करते हो? थर्ड एप्लीकेशन? नहीं नहीं, डायरेक्ट जूम से ही करता हूँ। पर पता नहीं आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ रही है ऐसी। हम्म, अभी कितने 2:45 बजे। हम्म, ओके। यस। हाँ, अभी देखो, ये जैसे आपको मैंने बोला था कि ये ये तो आपको सबको पता ही है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पब्लिकली किया है अपना प्रोफाइल। पब्लिकली प्रोफाइल किसी ने किया है? हाँ जी सर, मेरा पब्लिक है। हाँ, तो मेरा भी ये सब। पब्लिक है सर। हम्म, तो ये सब मेरे, जब मैंने पब्लिक नहीं किया था ना, तब ये फोटो ऐसे ही थे। तो उसके बाद अभी भी वो जैसे मैंने प्राइवेट में से पब्लिक किया तो ये सब ओपन हो गए। तो अभी आप में से कोई भी बंदा है वो इसको देख सकता है। ओके। हाँ फिर सर। दूसरी बात, यहाँ पे जाते हैं, एक जो एआई टूल का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे नया आया। ओके। तो अभी देखो, आपको यहाँ पे भी बूस्ट का ऑप्शन आएगा, बूस्ट कंटेंट के लिए। तो उसमें आपने जो जो लोग पोस्ट डाली है ना, उसमें से आप जो भी पोस्ट, या तो पूछेंगे आप कौन सी पोस्ट है उसको बूस्ट करना चाहते हो। तो मानो कि हमारा ये पोस्ट है कि हम इसको बूस्ट करना चाहेंगे। ओके। तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट बूस्ट कर सकते हो। ओके। अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट में कि व्हाट डू यू वांट टू पीपल टू डू व्हेन दे सी योर एड्स, कि आप कहाँ पे चाहते हो कि आपकी एड्स दिखे वो लोग। विजिट योर वेबसाइट, विजिट योर प्रोफाइल के मैसेज, जैसे उसमें सर 4 ऑप्शन आए थे ना। बोलो अंकत। टेस्ट विजिबल नहीं है। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी? नहीं, स्क्रीन विजिबल है मगर जो टेस्ट है वो हम्म, विजिबल नहीं हो रही। मतलब किसी को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, स्क्रीन दिख रही है मगर जो यहाँ देख पे रहा है सर। फॉन्ट यूज हुए वो नहीं दिख रहा। अंगद आप रुको। देखो गैस, मैंने आपको जो बटन का ऑप्शन बोला था ना, कि हमारा टारगेट क्या है, कि हमें वेबसाइट पे विजिट चाहिए कि लिंक के ऊपर चाहिए। तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकेंगे। अगर मानो योर वेबसाइट विजिट वाला सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट जो भी है ना वो डालनी होगी। ओके। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे आए, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालो। ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आएगा। देखो, ये बटन का भी आया, बटन ऑन योर एड्स। तो यहाँ पे भी इतने बटन आए, लर्न मोर, शॉप नाउ, वॉच मोर, कॉन्टेक्ट या साइन अप। ठीक है। अगर शॉप नाउ करोगे तो भी आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी का या आपका जो भी लिंक है वो देना पड़ेगा। और साइन अप करोगे तो उसके लिए आप भी आपको यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा, कि जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा ATTtech.online। ओके, देखो ये मेरा वेबसाइट हो गया। ओके, अभी मैंने यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन डाला। सर यहाँ ओके। पे थर्ड एप्लीकेशन का लिंक चल जाएगा? थर्ड पार्टी का शायद नहीं चलेगा, क्योंकि जो फेसबुक का रूल्स है वही रूल्स यहाँ पे चलेगा। अच्छा। इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है।
इसलिए आपको थर्ड पार्टी का सर को सिखा एप्लीकेशन दो, बाद में जो नहीं डाउट है करना है। पूछेंगे ना सर। सर पहले आप सिखा लो, बाद में जो डाउट है पूछेंगे, बीच बीच में पूछे तो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। दीपाली, आपको कुछ क्वेरी है? नहीं सर। ओके, आपका हैंड रेस था इसलिए पहले सिखा मैं लो नहीं, लो वो सर। कर आपने देता हूँ। बोला था। ओके। अभी सोनाली मैडम का हैंड रेस है पर वो फोन पे है, तो कोई बात नहीं। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको यहाँ पे जो भी बटन डालना है उसके लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट तो डालना ही पड़ेगा। आप वही वेबसाइट पे आपके जो भी लोग हैं वो आएंगे। हाँ, अदर अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप, मैसेज यू वाला, ओके, तो उसमें भी आपको पूछेंगे कि इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज चाहिए कि एड व्हाट्सएप बिजनेस, कि आपको आपका व्हाट्सएप बिजनेस पे चाहिए। अगर मानो कि आप व्हाट्सएप बिजनेस करोगे तो यहाँ पे आपको आपका व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कोई भी बंदा है वो मैसेज आपके व्हाट्सएप पे कर सकेगा। बट अगर मानो कि यहाँ पे इंस्टाग्राम आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे बटन किया, बटन किया ऑर्डर नाउ का, ओके, तो उसके बाद देखो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट रिव्यू दिस योर क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट, इसमें कुछ नहीं करने का है अपन को। हु डू यू वांट टू सी योर एड्स, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी एड से वो कौन देख सकते हैं। सजेस्टेड ऑडियंस, मतलब इसमें टारगेट दिस एड टू पीपल सिमिलर योर फॉलोअर्स, तो आप जिसको सजेस्ट करोगे ऑडियंस उसको करेगा। ये टूर वाला है, तो उसमें देखो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है मैन वुमेन एज 25+, श्री बालाजी, ये मैंने एक बार किया था। चलो अभी मैंने इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको वो पूछेंगे कि आपका ऑडियंस एडिट करने के लिए, ओके, तो ये है लोकेशन, वो मेरे क्लाइंट थे, उसका मैंने यहाँ पे लोकेशन डाला है। अगर आप वहाँ से लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो एडिट में जाके यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो। ओके, फिर इंटरेस्टेड, उसमें भी स्पेसिफाई एरिया को आता है। हम्म, देखो आप यहाँ पे बोर्ड रेंज, मतलब देखो बैचलर में डालूंगा, बैचलर डिग्री है, ऐसा इसमें ऑप्शन आता है। पर हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपन का सिटी का लोकेशन डाल देंगे कि ये सिटी से हमें टारगेट करना है। ओके, फिर यहाँ पे लोकेशन के बाद एज आई कि कितने एज वाले चाहिए, जेंडर है मेल फीमेल, ओके। फिर यहाँ से आपको अगर मानो डिलीट भी करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ये डिलीट हो गया। अब क्रिएट योर ओन, मतलब आप अपने खुद के हिसाब से यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से लोकेशन, इंटरेस्ट, फिर एज ग्रुप, फिर मेल फीमेल, वो सिलेक्ट करके आप यहाँ से डाल सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आपका व्हाट्स योर बजट, आपका बजट कितना है, तो यहाँ पे लिखा 420 डेली का, रन अंटिल पुश, कि जब तक हम स्टॉप नहीं बोलेंगे तब तक डेली का 420 रुपये का हिसाब से मेरा एड्स चलना चाहिए। इसमें आपको एस्टिमेटली डेली का 210 से 560 के बीच का रीच मिलेगा। अगर मान यहाँ पे मिनिमम इतना आएगा, देखो कितना है, 84 रुपीज। फेसबुक पे कितना था, 100 रुपीज था, ओके। तो यहाँ पे आपको 84 मिनिमम, आप पर डे के हिसाब से 84 के हिसाब से आप अपना बजट सेट कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे देखो दो गुना हो रहा है, 84, 168, 252 ऐसा
ये मिनिमम 84 वाला है। ओके, तो 84 आप डेली का डालोगे तो डेली का आपको कितना 41 से 110 110 इतना तक आपको रीच मिल सकता है। और आप कोई भी क्लाइंट को बोलो ना तो 84 है ना, उसको आप बढ़ा के बोलने का आपको, तो ही आपको पैसा मिलेगा ना, वरना तो आप क्या कमाओगे। अभी देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं ड्यूरेशन का, कि एड कब तक चलानी, रन दिस एड अंटिल आई पोस्ट इट, कि जब तक मैं इसको स्टॉप ना करूं तब तक मैं चलाऊं, या तो सेट ड्यूरेशन। तो देखो यहाँ पे ड्यूरेशन आप दिन में कितने दिन एड चलानी उस हिसाब से सेट कर सकते हो, एक सर से इसमें लेके नहीं दिख रहा। 30 दिन तक। क्या सर स्कीम नहीं शो हो रही। किसी और को शो हो रही है सोनाली? और रही है। यस सर, शो हो रही है सर। ऐसा हो रही है। सर स्क्रीन शो हो रही है, फोन तो शो नहीं हो रही, वो एक दिन के लिए धुंधले चला आ रहे। सकते हैं ये? कहाँ तक आपने देखा? एक दिन के लिए ऐड चला सकते हैं ये सर? हाँ हाँ चला सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला ना आपको, पर देखो ये आप क्लाइंट को किसी को मत बोलो कि आप एक दिन एड चलाओ, ऐसा मिनिमम क्लाइंट को 3 से 5 दिन का बोलने का ही, कि सर आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम आपको 3 से 5 दिन तक आपको एड्स रन करना पड़ेगा, समझो। क्योंकि आप एक दिन में आप कितना कमा लोगे वो मुझे बताइए। चलो आप इतना, आपका कुछ चाय पानी का खर्चा भी नहीं निकलेगा इसमें एक दिन के एड में। तो इसलिए कोई भी क्लाइंट को आपको यही बोलने का कि मिनिमम सर आप 3 से 5 दिन तक एड चलाओ तो आपको बेनिफिट होगा, तो हम और रिजल्ट पा पाएंगे। ओके, मतलब ये सर। क्लाइंट को ज्यादा बोलने का और खुद कम दिन का चलाने का? क्या क्या? मतलब क्लाइंट को ज्यादा दिन ऐड चलाने के लिए बोलेंगे और खुद हम्म, मतलब कम दिन के लिए चलाएंगे? देखो मैं तो कम का तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ किसी को भी, चाहे वो खुद का हो कि दूसरे का हो। अगर अपन को एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए ना, अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए मिनिमम 3 दिन तो एड्स चलाओ ही। ओके, और बूस्ट से अच्छा एड अच्छा है। मेरा सजेशन ये है कि आप बूस्ट मत करो, किसी का भी एड हो, इसको ऐसा सजेस्ट मत करो कि तुम बूस्ट करो, तुम उसको यही बोलो कि आपको एड्स रन करना पड़ेगा। ओके, यस अजीम, आपको कुछ क्वेरी है? हाँ, क्वेश्चन ये था सर कि अगर हम क्लाइंट को ऐसे बढ़ाकर बोलते हैं कि सॉरी, हाँ, अगर हम क्लाइंट को ऐसे बढ़ा के बोलते हैं कि बजट हमारा इतना है और सॉरी क्या नाम है, जैसे 84 का, और हम क्लाइंट को बढ़ा के बोलते हैं, हम्म, तो ऐड तो ऑब्वियसली उसके क्लाइंट के अकाउंट से ही रन करेंगे, तो वो तो शो होता है क्योंकि पेमेंट भी करना होता है ना। पर भाई तो साहब ये एक, सुनिए सुनिए, तो आप चलो 84 में उसको रन कर दोगे तो तुम्हारी मेहनत नहीं का पैसा नहीं सर, लोगे? सर क्लाइंट से हम इस चीज़ का चार्ज थोड़ी लेते हैं, क्लाइंट से तो हम ऐड क्या? मैनेजमेंट का चार्ज लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐड रन करने का तो क्लाइंट ही पेमेंट देखो, करते हैं। नहीं नहीं नहीं, भले क्लाइंट करते हो, पर आपको क्लाइंट को बोलना है देखो सर, ये इतना पैसा तो वो गूगल वाले ही ले जाएंगे। आपको जो एड्स रन का पैसा है, एक दिन का हो कि एक हफ्ते का हो, वो तो इतना सर देखो, जीएसटी के साथ तो इतना पैसा तो वो गूगल वाले ही ले जाएंगे। तो इसमें मैं एड रन करूंगा, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट करूंगा, पोस्ट बनाऊंगा, पोस्ट डालूंगा, एडिट करूंगा, तो उसका पैसा कौन देगा? इसी चीज सर का तो क्लाइंट से हम पैसे लेते हैं हाँ, ना, ऐड मैनेजमेंट का ही तो पैसे लेते हैं अलग से, जो चार्जेस हमारा होता है। तो फिर तुम ऐसा पैकेज दो ना उसको, कि जिसमें आपका आपका पैसा भी इसमें ऐड हो जाए, और उसकी जो फीस है वो भी आप उसमें ऐड कर दो।
सर ऐसे कोई भी, जो मैं समझ पा रहा हूँ जहां तक, क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट से ही पेमेंट होता है, और ऑब्वियसली बात है ये ऐड रन करेंगे हम, ऐड रन करेंगे तो क्लाइंट तो ऑब्वियसली देख सकते हैं वो चीज, तो इसके साथ एक तरीके से डीच करना हुआ। अरे भाई तुम मुझे, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम ऐसा बोल रहे हो। मतलब वो सुनो बोल सुनो, रहे हैं सर कि उनके अकाउंट से कट होगा तो उनको पता चलेगा ना इतना कट हो हाँ रहा तो है, आप इतना। पता, हाँ तो हमें बताए के ही करना है ना। देखो सुनो मेरी बात, आप अगर मानो, अजीम तुम सिर्फ इतना बोलो कि चलो तुम मेरा काम करते हो, ओके, मैंने आपको मेरा एड्स मैनेजमेंट का काम आपको दे दिया, तो आप मेरे से सिर्फ ये जो 252 रुपीज है पर डे के हिसाब से, आप उतना ही मेरे से लोगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके ऐड रन करने का जो खर्चा आ रहा है वो तो आप पेमेंट करेंगे ना, 252 आ रहा है या 300 आ रहा है, हम्म जो भी आएगा ऐड हम्म मैनेजमेंट, सॉरी ऐड रन करने का खर्चा वो तो आप पे करेंगे। मेरा काम हम्म क्या होगा, हम्म आपको हम्म आई मीन आपके ऐड रन करके मैं मैनेज हम्म कर रहा हूँ, वो आपको टाइम टू टाइम उसका, जैसे लीड हम्म जनरेशन का लेट से मैंने ऐड रन किया, तो हम्म लीड जनरेशन में जो भी लीड कन्वर्ट हो रही है या लीड का रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, तुरंत एंड टू एंड मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, आपके लिए लीड का मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम ये होगा कि मैं आपके ऐड को मैनेज कर रहा हूँ, ना कि आपके ऐड का हम्म खर्चा दे रहा हूँ। खर्चा तो आपको ही देना हम्म, पड़ेगा, ये हर तो क्लाइंट ऐसे ही करते हैं सर कि खर्चा वो खुद पे करते हैं ऐड का। सिर्फ हमको जो हम्म हायर करते हैं वो इसलिए एज एन एक्सपर्ट कि हम जैसे उनका जो भी पर्सपेक्टिव है, अगर ऐड इस वे में करना चाहते हैं कि वो लीड जनरेट कराना चाहते हैं, तो लीड जनरेशन का हम ऐड रन करेंगे। हमको उसने इसीलिए हायर किया कि हम एज ए एड मैनेजर पर्सन, उसको खर्चा क्लाइंट को हम ऐसे ही पिच करते हैं कि इतना खर्चा आएगा आपके बजट का, 3 से 4 दिन हम आपका एड रन करेंगे, इसमें इतना खर्चा आएगा, आप अपना बजट देख लीजिए। आप अगर मिनिमम 84 बोलते हैं तो 84 का हम 3 दिन का एड रन करेंगे। हाँ ये बोलना जरूरी है कि 3 से 4 दिन हम एड रन करेंगे ताकि आपको एक एक जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आपको एक रिजल्ट मिल पाए। एक दिन के अगर हम एड रन करेंगे उसमें रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा बेटर। तो ये हम इंसिस्ट इस चीज को लेके कर सकते हैं। तो हर एक क्लाइंट अपना जो है ना ऐड का खर्चा वो खुद देते हैं, सिर्फ हमको क्या करते हैं वो हायर करते हैं इसीलिए कि हम उनके ऐड पे पूरा नजर रखें, उनको सही लीड मिल सके। वरना हमको हायर करने की जरूरत क्या है, ये तो वो खुद भी कर सकते हैं। पर खुद, अरे भाई तुम समझे नहीं, तो तुम क्या वहां पे मुफ्त में सेवा देने जाओगे? सर मुफ्त में कहाँ दे रहा हूँ, आप समझे। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हारा पैसा कहाँ से हो? तो मेरा तो पैसा तो वो पहले ही पे कर रहे हैं ना, कि मैं मुझे हायर किस हाँ लिए तो किया मैं, एज ए एड मैनेजर। पर अजीम तुम डायरेक्टली हाई, तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी चालू है और उसकी बात कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी सीखने को आए। अभी मानो कि उसको तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी आपके काम का लेना पड़ेगा। तो उनसे ये क्लियरली बात करना होगा कि हाँ सर ये आपके हाँ ऐड तो का मैं खर्चा इतना आएगा और मैं मेरा चार्जेस इसमें इतना होगा। हाँ तो मैं लेकिन वही बोल रहा हूँ ना कि इसमें देखो, ये जितना भी अमाउंट है यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें प्लस जीएसटी होगा, वो तो फेसबुक वाले ही ले जाएंगे। इसके अलावा मेरा ही जो मेहनत है, मैं जो पोस्ट बनाता हूँ, मैनेजमेंट करता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, उसका पैसा मेरा अलग से इतना होगा, वो तो आपको ही बताना होगा ना। एज ए वो फ्रीलांसर होगे तो आपको अवरली पैसा चार्ज करना होगा उसके हिसाब, उसके पास क्लाइंट से। के साथ ये कॉन्वर्सेशन तो पहले होता है ना सर, मैं केवल ये बता रहा हूँ अगर हम क्लाइंट को ये बोलते हैं, जैसे अगर 84 का बजट हमने सेट किया और क्लाइंट को हम 168 का बताते हैं, तो ये क्लाइंट के साथ डीच करना हुआ, क्लाइंट खुद भी डिसएग्री करेगा इस बात से। हमको ये बात क्लियरली उनको पेश करना होगा कि हम आपका 84 रुपीज के बजट के हिसाब से मैं आपका टारगेट सेट कर रहा हूँ, सॉरी एड रन कर रहा हूँ, जिसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके टोटल आपका ऐड का खर्चा इतना आएगा। मेरा खर्चा उसमें लेट से मैं ऐसे बोल रहा हूँ पर आवर का मैं 500 लूंगा, तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि 300 का आपका ऐड का खर्चा आ रहा है टोटल, 500 मेरा खर्चा होगा। अब आप एग्री करते हैं इट्स ओके, क्योंकि उसमें अब वो बोलेगा आपका किस बात का इतना खर्चा, तो अब उनको एक्सप्लेन करके थोड़ा बताना पड़ेगा कि उसमें जैसे मैं आपके ऐड रन करने में आधे घंटे 1 घंटे लगा रहा हूँ, उसमें मुझे ग्राफिक्स बनाना होगा, चीजें इस तरीके से डिफाइन करके उनको बताना होगा। क्योंकि मेनली पॉइंट ये है कि अगर हम क्लाइंट को इस तरीके से बताते हैं कि 184 का
बजट सेट करके और 168 का बताते हैं, तो क्लाइंट के साथ डील करना हो वो उनको पता हर हाल में चल जाता है, क्योंकि नहीं 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 नहीं, ऐड का सुनो हर एक सुनो सुनो, एक्टिविटी दिखता है। वो तो मुझे भी पता है कि दिखता है, और क्लाइंट को भी पता ही होता है। जब क्लाइंट को पता होता है ना, तो ही वो चीज यहाँ पे करने को आया होता है। अगर क्लाइंट एग्जैक्टली। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो वो आया ही नहीं होता है क्लास में। हाँ मतलब अपने पास आता ही नहीं वो हाँ बंदा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज तक भी वो पेम्पलेट डाल के ही वो एडवर्टाइजमेंट करता रहता। ओके। तो आप लोग में जो लोग, तुम एक्सपीरियंस बंदे तुम हो, दूसरे एक दो हो गए, बाकी जो ये नए सर बंदे हैं। ओके। तो उसको तो मुझे यही बोलना पड़ेगा ना कि देखो, आपका जो एड्स का पैसा है वो अलग से गिनने का है, और आपकी जो मेहनत लगती है, जैसे कि इन सभी लोगों को केनवा में बताते हैं ना कि आपकी एक पीपीटी बनाने का पर पेज का पैसा आपको कितना मिलता है, या तो आप इतना चार्ज कर सकते हो। ओके। तुम एक बात बताओ, तुम तुम्हारे हिसाब से बताओ कि तुम्हारे क्लाइंट को तुम किस तरह से हैंडल करते हो। आज वो आप सभी को क्लास में सिखाओ, तो सबको भी ये भी नॉलेज आएगा। चलो, आज अब ओवर टू यू। सर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। नहीं, ये कंप्लीट हो गया, चलो। अब आप ये बताओ सबको कि आप क्लाइंट के साथ किस तरह से डील करते हो, उसको आप कोटेशन किस तरह से भेजते हो, कि किस तरह से बात करते हो, कन्विंस कैसे करते हो। आप सभी लोगों को सिखाओ आज। छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊं मैं? हाँ सर, बताओ तो हमको समझ में आएगा ना। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे वो पीपीटी करनी। ठीक ये है, ये भी हालांकि पर्सन विद डिसेबिलिटी है। इन्होंने मुझे रीच आउट किया एक ग्रुप के थ्रू। तो इनका मैंने पहले फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट सारा मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर, यस और सर। यस यस। यस सर। ओके। तो इन्होंने मुझे रीच आउट किया एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो इनका अचार का बिजनेस है, हाँ जी, अ, मैं जान। पंजाबी चटकारा पंजाबी अचार। तो हालांकि ये मुझे पहले से भी जानती थी, लेकिन इन्होंने मेरा जो ये वायरल मेकर्स का वो देखा था पोस्ट वगैरह, तो उनके थ्रू इन्होंने रीच आउट किया मुझे। ओके। सो इन्होंने पहले जैसे ही मुझे रीच आउट किया, तो इनका मेन मकसद क्या था कि इनको सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये एक्टिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन शी डजेंट नो हाउ टू मार्केट हर सेल्फ या हर बिजनेसेस। तो वो ये नहीं जानती थी। हालांकि वो हर एक पोस्ट करती है, अभी मैं दिखाऊंगा एक छोटा सा डेमो वो भी, कि इनका पोस्ट किस टाइप से है। अभी हालांकि पूरा काम मैंने इनका हैंड ओवर अभी नहीं किया, बिकॉज शी हैज नॉट येट गिवन समथिंग। सो अभी मैं बताता हूँ, बट हाँ पिच हो चुका है इनको। शी एग्री टू गिव हर वर्क टू मी। तो मैंने इनका जब सारा कुछ रीड आउट किया, देखा मैंने कि इनका फेसबुक इंस्टाग्राम, तो मुझे पता क्या क्या चला, उसके बेस पे मैंने इनका एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लान बनाया, ताकि मैं इनको दिखा सकूं कि मैं आपके लिए क्या करूंगा और आपके बिजनेसेस में क्या क्या कमी है। सॉरी, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो आप कोई? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू ओके। करो। तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन अपनी कंपनी के बारे में दिया, वायरल मेकर क्या करती है, मेरा इंट्रोडक्शन है। अब मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा ये लिखा हुआ है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट ऑडिट करूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया। मैंने बताया अभी कि उनके बायो वगैरह और जो है उनका जो प्रॉपर ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग में उनका लोगो भी अभी तक नहीं बना हुआ है। लोगो मैं बना के दूंगा, ये भी आगे डिफाइन किया है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट ऑडिट किया। जो मैं क्लाइंट को जैसे पिच करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उनका एक पीपीटी बनाया। जिस भी क्लाइंट से बात हुई उसका पहले मैं रीड आउट किया, उसके बिजनेसेस को देखा, उसके बारे में जाना, उनके सोशल मीडिया के बारे में जाना, देन उसके बेस पे मैंने एक उनका मार्केटिंग प्लान बना के दिया। ओके। सो ये है, प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप बना के देंगे उसको। और क्या, बिजनेस लोगो मैंने जैसा कि बताया, उनका लोगो नहीं बनाया हुआ, हालांकि मैं दिखा दूंगा अभी एक दो लोगो मैंने उनको सैंपल भेजा था बना के। ओके। तो ये है। और क्या,
कंसिस्टेंट विजुअल आइडेंटिटी, मतलब उनके ब्रांड का जो होना चाहिए कलर्स या विजुअल्स, ये सब हम क्या करेंगे, उसके बेस पे उसका पोस्ट वगैरह भी बना के देंगे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार चलेगा। उसका सोशल मीडिया कैलेंडर भी हम बना के देंगे, वो भी अभी मैंने इस पे डाला है। और क्या, प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगा, वीडियोस, ये डिपेंड करता है कस्टमर खुद भेजती है या तो मुझे अगर आना होगा, तो इसके लिए अलग से चार्जेस उनको पे करना होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर वो ये चाहती है मैं आके फोटोग्राफी करूँ, तो मैं वहां जाके फोटोग्राफी करूंगा, उसका चार्जेस उसको अलग से पे करना पड़ेगा। अभी जैसा कि मैंने बताया कि एंगेजिंग कंटेंट कैलेंडर बना के देंगे। अभी एक दो क्लाइंट का मैं दिखाऊंगा कंटेंट कैलेंडर बनता कैसे है। तो पूरे 1 महीने का, वैसे तो मैं 3 महीने का मैं फ्री सर्विसेज अभी अपने साइड से जो जो भी क्लाइंट का मैं काम पकड़ता हूँ उस बेस पे ऐसा होता है, 3 महीने के लिए एक ही चार्ज में मैं उसको अपने साइड से सर्विस देता हूँ। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं मुझे कॉन्टिन्यूसली, तो फिर उसके अलग चार्जेस होते हैं। ओके, सो इस तरीके से कुछ ये है इसमें। और क्या मिलेगा उसको, तो टारगेटेड एड्स, एड्स की बात कर रहे थे अभी। एड्स में बताया जैसा कि मैंने कि एड्स पे उसको चार्ज ऐड का खुद देना पड़ेगा। मेरा काम क्या होगा, जो ये मैंने उनका काम पूरा मैं पकड़ूंगा उसमें 3 महीने के लिए, चाहे वो मुझसे ऐड का काम कराए या कुछ भी काम कराए। अभी मैं फीस भी दिखा दूंगा कितने हैं आगे, वो भी मैंने इसमें ये किया है। उससे फायदा क्या होगा, इंक्रीज होगा सेल्स उसका, प्रॉपर ब्रांडिंग के थ्रू ट्रैफिक मिलेगा उसको। ट्रैफिक अभी क्योंकि उनका वेबसाइट वगैरह नहीं है, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही उसको बिजनेस ला के दूंगा। आगे क्या, बिल्डिंग एंड लॉयल ऑडियंस, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉपर अगर कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस, अगर सॉरी क्या बोलते हैं, पोस्ट वगैरह जाते रहेंगे उनके, तो उनके ऑडियंस बढ़ेंगे। ऑलरेडी उनके 1.9 जो है फॉलोअर्स फेसबुक पे हैं उनके पहले से। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि उन्होंने सही तरीके से कुछ भी नहीं कर रखा। ओके, जो हमारा एक तरीका ये भी होता है कि इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, मतलब डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि किस टाइप का उसका बिजनेस है। कोशिश ये करते हैं उस टाइप के कोई छोटे मोटे जो ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके 3,000 4,000 5,000 फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ टाइड अप करके, ताकि उनके बिजनेस को और सॉरी उनकी प्रोफाइल और ग्रो हो। तो ये भी हम करने की कोशिश करते हैं ये, लेकिन श्योरिटी इस चीज का नहीं देते हम क्लाइंट को। हाँ, ट्राई करते रहते हैं इस चीज के लिए, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन के लिए। अगर कोई टाइड अप होता है तो कोलैबोरेशन का जो चार्जेस होता है वो भी क्लाइंट खुद पे करता है, ये हम उनको बताते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और क्या, मंथली रिपोर्ट वगैरह बना के देते हैं टोटल, ताकि उनको पता चले कि हमारा इस बंदे से काम कराने का फायदा क्या हो रहा है। इस पे, इसके बेस पे हम उनको मंथली रिपोर्ट बना के देते हैं उनकी पूरी प्रोफाइल की एक्टिविटी का। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑन पेज ऑफ पेज दोनों जो है चीजें चलती है। मतलब अभी जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांडिंग में डिपेंड कर सॉरी ब्रांडिंग में ये चीजें बहुत कंपलसरी है कि अगर हम कलर लेके चल रहे हैं, जैसे अभी मेरा देख रहे होंगे मेरी पीपीटी में मेरे ब्रांड का कलर है वायरल मेकर्स में, देखो ग्रीन और क्या नाम है ये, ब्राउन कलर। तो मेरी पीपीटी में भी वो चीजें देखने को सिमिलैरिटीज मिल रही होगी, है ना। तो ये क्या है, ब्रांडिंग को एक लेके चलना। तो प्रोफाइल भी इसी तरह से ऑन ऑन पेज और ऑफ पेज क्या बोलते हैं हमको ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, जिससे एक मतलब ब्रांड की पहचान बने, और कुछ नहीं है इसके पीछे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अकाउंट सेटअप और ब्रांडिंग, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। सोशल मीडिया ऑडिट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लोगो डिजाइनिंग, इसमें लगेगा आपका। कंटेंट क्रिएशन मैनेजमेंट, मंथली कैलेंडर, फोटोग्राफी, जो मैंने वो लिखा था इसका समराइज कर दिया। वो थोड़ा एक्सप्लेन में था और ये थोड़ा समराइज करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो पिच करने का तरीका वो ये है कि क्लाइंट को इस तरीके से थोड़ा सा, ये था आज का कुछ ऐसा। लेकिन मंथली अगर बोले, इसमें बीच में हाइड किया है मैंने, मंथली वाला अगर कोई हायर करना चाहता है इसके बाद वो 3 मंथ्स के लिए है, तो हायर करना चाहता है उसके बाद तो हम उसको क्या करते हैं फिर अलग से 10,000 पर मंथ का, या डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट के ऊपर भी। ऐसा नहीं कि मैं क्लाइंट के साथ पूरी तरह से इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं मुझे 10,000 रुपये महीने का ही चाहिए और मैं 4 पोस्ट। वैसे मेरा जो एक तरीका होता है वो ये कि 15 टोटल पोस्ट जाते हैं महीने के, जिसमें ये होता है 4 जो है रील्स होते हैं और बाकी 8 क्या नाम है क्या बोलते हैं 11 ऐसे ग्राफिक्स होते हैं, जिसमें उसका जो कैलेंडर होता है उस तरीके से कि एंगेजिंग कैलेंडर होता है, ब्रांडिंग होता है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है उसके ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से चलती है चीजें। आई होप समझ आया होगा। मैं बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी में बोला पर क्योंकि सर की क्लास है। मेन मेन आप वही बताओ ना कि आपने क्या? चलो इसमें 30,000 रुपये बताया और 11,000 रुपये बताया, तो आपने यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दिया कि क्या आपका नहीं किया? कितना होगा, आपका कितना होगा कि आप एड्स रन पे कितना डालोगे।
वो सर चीज के लिए तो पूरी तुम्हें कहानी बोला खत्म था हो ना गई। अभी। मैंने आपको बताया तो ये चीज, पर जहाँ पे हम तुम्हारा 30,000। ऐड की बात करते हैं, वो ऐड की बात में हम क्लाइंट को पहले ही बताते हैं ऐड का खर्चा आपको देना होगा, ये पूरा जो मैंने दिखाया ये तो मेरा भाई है। साहब सुनो सुनो, मतलब अभी इसमें ये क्लाइंट के पास है, तुम 30,000 रुपये लेंगे कि 11,000 रुपये लोगे? अभी दिखाया ना कि वो तो क्लाइंट को पिच करने के लिए बताना होता है ना, कि वैसे 10,000 पर मंथ का होता है, तो 3 महीने के लिए अगर कर रहा हूँ तो ये 30,000 रुपये होता है, लेकिन हम आपसे कितना ले रहे हैं, 11,499 रुपये ले रहे हैं। हाँ तो मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि 11,000 रुपये तो आपका ही होगा, देन हाँ आफ्टर उसके अलावा जितना भी पैसा है वो क्लाइंट को अलग से डालना पड़ेगा। तो जितना मतलब भी कहाँ पैसा है। एड रन के लिए जितना भी पैसा होगा उसका हाँ पेमेंट उसको अलग से करना है। एग्जैक्टली। और ये जो 11,000 है वो तो आपकी फीस है। हाँ अगर एग्जैक्टली। मानो अगर मानो कि आपको कोई ऐसा क्लाइंट है कि वो ऐसा बोलता है कि मुझे दोनों का साथ में मिला के बताओ कि हाँ तो उनको एड्स। बताएंगे ना, दोनों का साथ में मिला के, तो पहले उनसे हम बजट पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे उनकी निश क्या है, क्या चाह रहे हैं, वो ऐड किस टाइप का रन करना चाह रहे हैं। फिर हम उनका बजट देख के महीने भर का अगर ऐड रन करना चाह रहे हैं उसके बेस पे, या हफ्ते भर का ऐड रन कर रहा है उसके बेस पे देख लेंगे, उसके बाद बता देंगे देखिए सर इतना खर्चा आ रहा है इसमें आपके ऐड में, मेरा खर्चा इतना है, उसके बाद आपको बता देंगे। हाँ तो ये तो ठीक है, तो पर डे के हिसाब से उसको पता चल जाएगा कि उसको कितना एक्सपेंड करना है। ओके। यस तो distributed, ये देखो ये किसने मैसेज किया, इंद्रमणि है। टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट क्लाइंट को बताना और देखो इंद्रमणि, इसमें फ्रीलांसिंग का मतलब कि आपको आपको ये, जैसे कि इसने ये एक मैडम का एग्जांपल दिया आचार वाले का, उसके साथ आप दूसरा भी क्लाइंट ढूंढ लोगे तो आप तो फ्रीलांसिंग कर ही सकते हो। ये मैडम है वो आपको, ऐसा नहीं है कि आप उसका काम कर रहे हो तो दूसरा साथ में नहीं कर सकते। वो तो मैं ठीक कर ही है? रहा आप हूँ सर, अभी अगर देखिए एक मैं दिखाता हूँ अभी, मेरी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ। अभी एक मैंने देखा होगा मेरे वायरल मेकर्स वाले उस पे, इनका देखिए, इनका ऑलरेडी अभी ये केजी एंटरप्राइजेस का इनका सोशल मीडिया कैलेंडर देखिए, कब कौन से दिन क्या पोस्ट होगा वो पूरा ये डिफाइन किया हुआ है पूरे 29 तारीख तक का। और क्लाइंट को हम ये कैलेंडर बना के हम दिखाते भी हैं कि इस दिन ये पोस्ट जाएगा, इस दिन ये पोस्ट जाएगा, इस दिन ये पोस्ट जाएगा। अगर अप्रूव होता है वो कैलेंडर, देन हम उस पर वर्क करके और एक साथ हम बना के रख लेते हैं। इसीलिए तो हम फ्री कैसे होते हैं, पहले 1 महीने का काम जो है ना एक ही बार में 4 दिन 5 दिन जो लगता है, हफ्ते भर 1 महीने का काम हम करके रखते हैं, और उसके बाद शेड्यूलिंग करके छोड़ देते हैं, वो होता रहता है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो देखो आप यहाँ पे, आपको भी मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी ये बेसिक सोशल मीडिया के बाद जो इंटरमीडिएट सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगा वो भी आप सभी लोग को सर नए, आपकी वॉइस कम आ रही है। जो भी लोग नए हैं वो सीख लेना। आवाज कम आ रही है। हेलो, अब आ रही? हाँ जी अब हाँ ओके, कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं और वो अजीम की तरह घर बैठे ही वर्क करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये चीज के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। और इसलिए हमने ये महीने की 30 तारीख को हम वीडियो एडिटिंग का बैच शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरमीडिएट सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक का, कैनवा का, उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए हम ये बैच शुरू कर रहे हैं। तो अभी भी कोई बाकी है तो उसमें एडमिशन ले लेना। और आई थिंक अगले महीने के 15 तारीख के बाद या तो नेक्स्ट महीने में हम, है ना,
इंटरमीडिएट सोशल मीडिया मार्केटिंग की बैच भी शुरू करेंगे। अभी जो एक चालू थी बैच वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अभी उन लोगों का एडवांस लेवल का बैच शुरू होगा ये महीने की 30 तारीख से, आई थिंक 30 या 29 को, हाँ संडे को। यस, 29 तारीख को एडवांस बैच भी शुरू होने वाला है। तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से ध्यान दोगे तो आपका भी इंटरमीडिएट बैच हम जल्द से जल्द सर से बात करके शुरू करवाएंगे। तो अभी उसमें पर कंपलसरी चीज ये है कि उसमें आपके पास पीसी या लैपटॉप होना जरूरी है। तो कितने लोग हैं कि जिसके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है? अपनी बैच में कितने लोग मेरे हैं? पास नहीं है सर। आप हैंड रेस कर मेरे पास दो, नहीं है सर। हैंड रेस करो तो पता चले। जिन जिन लोगों का पास पीसी लैपटॉप नहीं है ना, 1 2 3 4 5 लोगों के पास पीसी लैपटॉप नहीं है। ओके, तो दूसरे 1 2 अंगद आपके पास है? यस सर, मेरे पास है। अच्छा, मतलब ये मालता दीपक सबके पास पीसी लैपटॉप है। ओके। नई मुंबई, शारदा जी आप तो घर पे ही रहते हो ना, घर से बाहर ट्रैवलिंग कर सकते हो? नहीं कर सकती सर, मैं वीसीआर बाउंड हूँ। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि ठीक है, चलो इसका कुछ बट सर रास्ता। मैं कहना अभी ना सब मोबाइल से सीख रही हूँ सर। मैडम वो कौन सा 1 मंथ वाला के 5 दिन वाला? हाँ सर, 1 मंथ वाला सर आप है पर ना, उसके बाद वही उसमें, क्लास है। क्योंकि इसमें मैं एक बार सर से बात करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कैंपेन वगैरह एड रियल में रन करना है, तो वो चीज़ आप मोबाइल से नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैं सर ओके से सर। एक बार पूछ के बताऊंगा आपको। जिन जिन लोगों के पास ओके। नहीं है, इनके पास, या तो देखो, आप लोग अगर 3 महीने के लिए कुछ अरेंजमेंट होता है पीसी लैपटॉप का किसी का, तो आप कर लो तो वो बेटर रहेगा। सर लैपटॉप हो जाएगा। हाँ हाँ, तो आप कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और देन आफ्टर देखो वहाँ पे कैसा है, आप सभी को जॉब मिलने, जॉब तो नहीं बोल सकते, बट इंटर्नशिप मिलने के चांसेस वहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको 5,000 रुपीज देंगे प्लस इंसेंटिव होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ओके, इंटरमीडिएट कोर्स में तो आपको वो सर के साथ ही वर्क करना है। लास्ट जो बैच थी उसमें से 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है 3 महीने के लिए, जिसका 5,000 रुपीज स्टाइपेंड है प्लस उसको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, तो थोड़ा बहुत आप उसमें से भी बाद में सेव करके लैपटॉप लेना है तो आप कुछ अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ट्राई करो, अगर किसी का आपको मिलता है क्लास के लिए तो आप अरेंजमेंट कर लो। हेलो फिर भी सर। मैं एक बार सर से पूछ लूंगा। यस सुमित बोलो। हाँ, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेसिक कोर्स और कितना दिन चलेगा? हाँ बस अभी ज़्यादा बाकी नहीं है। अभी इंस्टाग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अभी डायरेक्ट को अपना लेक्चर परसों है। परसों हम लिंक्डइन स्टार्टअप करने वाले हैं। ओके। और हम्म सर, जो वीडियो एडिटिंग बोल रहे हैं सर, हम्म वो जो क्लास होता है वो मोबाइल हम्म पे होता है, मोबाइल पे सिखाया जाता हाँ है हाँ, या सिस्टम में सिखाया जाता है, मतलब डेस्कटॉप लैपटॉप में सिखाया जाता है? सुमित तुमने वो हाँ। बैनर ठीक से पढ़ा क्या? वो एडवर्टाइजमेंट का जो बैनर है वो ठीक से पढ़ा है? नहीं, वीडियो एडिटिंग का सर, वो पूछ रहा हाँ, हूँ। नहीं नहीं, वो बैनर पूरा पढ़ो आप, उसमें क्या लिखा है ना उसमें वो तो पढ़ो। लिखा है मोबाइल एडिटिंग सर, मोबाइल। हाँ हाँ, तो मोबाइल से कर सकोगे। तो नहीं, उसके मोबाइल लिए पे आपको जब वीडियो एडिटिंग सीखना है तब आप मोबाइल से क्यों, डेस्कटॉप में क्यों नहीं सीख सकते? देखो,
हमने स्पेशली वो मोबाइल वीडियो एडिटिंग इसलिए स्टार्टअप किया कि जिन जिन लोगों के पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, ओके, तो वो लोग सीख पाए, उसकी वजह से किया है। देन तो आफ्टर हमें अगर रिक्वायरमेंट रही तो हम उसका एडवांस लेवल भी स्टार्टअप करेंगे। अभी तो उसका बेसिक तो बेसिक स्टार्टअप होगा। नहीं सर, डेस्कटॉप पर कोई कोर्स अभी बेसिक कोई कोर्स अवेलेबल है? एमएस ऑफिस का है ना, टेली का है, मतलब आप किस चीज का पूछ रहे हो कोर्स? वीडियो एडिटिंग का आप बोल रहे हैं, सोशल वीडियो मीडिया। एडिटिंग का वीडियो एडिटिंग का हमारे पास कोई नहीं है अभी तो, पर शायद ये होने के बाद एडवांस लेवल आएगा, पर उसके लिए 1-2 महीना रुकना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल पे सीखो, उसके बाद लैपटॉप में डेस्कटॉप में सीखो, इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है ना, इसीलिए पर बोल रहे हैं। सुमित, दोनों का यूज भी अलग होता है ना। आप ओके। दोनों, और दूसरी बात कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको लैपटॉप या पीसी से सीखना है, उसके लिए आपके पास लाइसेंस वर्जन भी होना चाहिए ना। अभी हमने बीच में सोचा था डीटीपी का कि वो कोर्स चालू करे, उसका 84,000 रुपीज उसका लाइसेंस का कॉस्ट है। तो ये मोबाइल में आप विदाउट लाइसेंस यूज कर पाओगे, ठीक है। मोबाइल पे ज्यादा नहीं यूज पर विदाउट लाइसेंस है, लेकिन वो पर्सनल देखो यूज का। सुमित, तुम्हें लगता है, बाकी करने वाले करते भी है। जो खुद आपके जो फैकल्टी है, अभी जो वीडियो एडिटिंग में जो मैडम है, रुति राबड़िया मैडम, ओके, वो खुद अभी तक मोबाइल से सब कुछ करते हैं, ओके। तो आप एक बार 2-3 बार उसका क्लास अटेंड करो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्योंकि आप ऐसा अभी बोल रहे हो आपके पास लैपटॉप पीसी है, अगर आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं होता ना तो भी आप यही बोलते कि सर कोई मोबाइल वाले कोर्स स्टार्टअप करवाओ, ठीक है। यस दीपा, आपको कुछ क्वेरी है? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब इंटर्नशिप का कब स्टार्ट होएगा कोर्स? इंटर्नशिप का कौन सा कोर्स? सर अभी आप बोल रहे थे ना कि वो स्टार्ट होने वाला है मतलब फर्स्ट आपको लेवल का। इंटर्नशिप करना है? हाँ जी सर, मैं वीडियो एडिटिंग ना करके वो सोच रही हूँ, वो कर सकती हूँ क्या? तो वो दोनों भी कर सकते हो साथ में। वो इंटर्नशिप है, वो कोर्स नहीं है। वो इंटर्नशिप तो आपको जो सीखा है उसके ऊपर आप लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। तो देखो, मैं हो सके ना तो सबको मैं यही बोलूंगा कि अभी मैं खुद, है ना, एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स मैं सीखने वाला हूँ आपके साथ ही, ये महीने की 29 तारीख से, जो कनक सिंह सर सिखाते हैं उसमें, बराबर। तो आप इंटर्नशिप तो करो, पर उसके साथ आपको कोर्स करना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो आप दोनों कर सकते हो साथ में, पर कोई एक कोर्स ले लो साथ में, एक कोर्स करो और साथ में इंटर्नशिप करो, सर ओके। इंटर्नशिप के साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग सोच रही हूँ। कौन सा? तो अब ये चल तो रहा है सोशल सोशल मीडिया, मीडिया। नहीं सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग का हाँ, तो आगे ये जो कौन स्टार्ट सा होगा, है? ये अच्छा, बेसिक है ना सर। इंटरमीडिएट का। हाँ जी, हाँ, तो उसके लिए आप लैपटॉप का कुछ अरेंजमेंट कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है, हो गया मेरी। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। यार और एफिलिएट मार्केटिंग का भी कोई कोर्स आएगा? कौन एफिलिएट सा? मार्केटिंग का कोर्स आएगा? एफिलिएट मार्केटिंग का एक बैच तो खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट के लिए अभी मेरे पास अपडेट नहीं है। अगर कुछ भी अपडेट होगा तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ओके सर। हेलो सर। ठीक है। हाँ जी, बोलो। सर अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, वैम सॉरी। मंत्रा वालों ने बोला है हाँ इंटर्नशिप चल रही, तो मैं इंटर्नशिप के साथ ही कोर्स कर लेता हूँ, कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो ठीक है आप। सर। यस, क्योंकि उसका है ना,
अभी 1 महीने तक तो सिर्फ सैटरडे संडे ही लेक्चर रहेगा, 1 या 2 महीने तक। देन आफ्टर उसका टाइमिंग चेंज वगैरह होगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो। इसका सर यस। इंटर्नशिप का नहीं नहीं, क्लास इंटरमीडिएट का? सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो सर। हाँ जी। इंटरमीडिएट सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स में मैं ज्वाइन हो सकता हूँ? क्लास लैपटॉप एडमिशन? पीसी है तो हो सकते हैं। हाँ, है मेरे पास। हाँ, तो हो सकते हो। और इससे पहले आपको ये मेरा भी एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ओके, वो तो हो जाएगी, आप हो सकते हो। तो अभी जितने भी लोग हैं जिसके पास पीसी या लैपटॉप है, वो विकासी मैडम को बोल देना कि हम लोग इंटरमीडिएट सोशल मीडिया मार्केटिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि अभी देखो अपनी बैच में आज सिर्फ 14 लोग ही है, दूसरे कहाँ गुम हो गए वो पता नहीं है। क्योंकि एटीएनटी में हमें कोई भी कोर्स स्टार्टअप करने के लिए 10 बैच, एक बैच में 10 स्टूडेंट चाहिए। अगर 10 से कम हो गए तो वो बैच स्टार्टअप नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जो जो ग्रुप बनाया था, तो आपके ग्रुप में जो जो लोग नहीं आ रहे उसको भी आप बात कर लो, और विकासी मैडम का कांटेक्ट कर लो। ठीक है, तो आपका इंटरमीडिएट में हो जाएगा। अगर आपको सीरियसनेस से ही वो कोर्स करना हो ना, तो ही आप रेगुलर अटेंड करना हो तो ही करना, अदरवाइज आप मत करना, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा वरना। क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल भी होगा और थियरी भी होगा, और वो सर का नेचर पूरा अलग है। इसलिए अगर आप रेगुलर नहीं जाओगे तो वो रिमूव भी कर देंगे। इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाने का, कि आप मैं पूरा कंप्लीट करूंगी, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप खुद का काम स्टार्टअप कर सकोगे। ठीक है, जिसको करना है वो सब विकासी मैडम का कांटेक्ट कर ले, उसको बता दे तो आपको वो लिस्ट में रख लेंगे अभी, और जब स्टार्ट होगा तब आपको बता देंगे। ओके। और मेरी भी एग्जाम आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए सर्टिफिकेट मिलना। तो मेरे ख्याल से अपना बैच 1 2 3 शायद, है ना, खत्म हो जाएगा। हम्म, ठीक है, चलो वो हम बाद में देखते हैं, सितंबर अक्टूबर में। हाँ, या तो अक्टूबर की 4 तारीख तक अपना बैच क्लियर हो जाएगा। ओके। अभी सबको एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करना है तो कर देना। सर क्वेश्चन आपको आंसर आप बताओ। आपको एमसीक्यू ही आएंगे, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू आएंगे। ओके। उसके अलावा एक एक प्रोजेक्ट भी आएगा। हिंदी में आएगी क्वेश्चन? सॉरी। जो पेपर का मोड होगा वो हिंदी होगा, मीडियम? हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। ओके। हम्म, क्योंकि यहाँ पे कोई गुजराती बंदा है ही नहीं, तो हिंदी इंग्लिश करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। ओके। सर ये जो इंस्टाग्राम में ऐड चलाएंगे तो फेसबुक में ऑटोमेटिक आएगा इंस्टाग्राम का ऐड? नहीं, वो दोनों अलग होगा। जैसे फेसबुक में चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में शो करता है ना, तो वैसे ही अगर वो इसमें भी वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मोड सिलेक्ट करते हो, दोनों में भी चला सकते हैं, और सिंगल सिंगल चलना, सिंगल सिंगल भी चला सकेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, वहाँ पे है ना, वो दोनों ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे आपको, कहाँ कहाँ पे चलाना है ना वो। ठीक है, बाकी हो जाएगा। ओके गाइस, और किसी को कुछ क्वेरी? सर ओके एग्जाम कब होगा? मैडम, पहले आपका एग्जाम नेक्स्ट वीक के शायद 5 तारीख के बाद, सॉरी नेक्स्ट मंथ में, मतलब नवरात्रि में एग्जाम होगा। सर क्वेश्चन तो आप बताओगे? नहीं नहीं नहीं,
ऐसा क्यों? अपने पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है। सॉरी फॉर द नहीं सर, क्वेश्चन आप बता दें, आंसर हम ढूंढ लेंगे। तो वो तो आएगा ना, जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब आंसर क्वेश्चन सब आएगा, तब सर्च कर लेना। उसमें तो क्योंकि टाइम अपने पास लगेगा। ऐसा नहीं, अपने पास ऐसी सिस्टम नहीं है कि मैं आपको 200-300 क्वेश्चन आंसर दूंगा, फिर आप उसमें से उसको गोख लो, आप एकदम कड़कड़ा मुंह पे कर लो। कोई भी रात में पूछेगा कि सोशल मीडिया के पोस्ट का पिक्सल कितना होता है, 1080x1080, नींद में भी बोल दो, ऐसा नहीं होगा। हाँ तो सर ठीक है, पास होना जरूरी है ना, तो क्वेश्चन तो आप ही बताओगे। क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, बराबर। पर हाँ आप जी। जैसा बोल रहे हो, शायद आप ऐसा बोल रहे होगे कि आप क्वेश्चन बैंक हमें दे दो, हम हमारे हिसाब से आंसर ढूंढ लेंगे, बाद में एग्जाम दे देंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सर आंसर में भी तो टाइम लगेगा ढूंढने में। हाँ, तो 1 घंटा आपको दूंगा ना मैं। 1 घंटे में इतने सब सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? वो तो आपको देखने का। ओके। हम्म, ठीक है, ओके, चलो। क्वेश्चन कितने हो गए सर? वो मैं आपको सब क्वेश्चन बता कितने हो दूंगा। गए? अभी तक देखो, उसके लिए अभी तक मुझे भी मालूम नहीं है। वो जब मैं क्वेश्चन पेपर क्रिएट करूंगा ना, तब मुझे पता चले कि कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई थिंक सो 15 से 20 रखूंगा, बस ज्यादा नहीं दूंगा आपको। यस यस। ठीक है सर, इसमें तो हो जाए। हाँ, सर एग्जाम 15। हार्ड होती है क्या उसकी? सॉरी। एग्जाम हार्ड होती है क्या? कुछ हार्ड नहीं होता है, आप इतना टेंशन मत लो। आप एक बार में सब पास हो जाओगे, उतना इजी में रखता हूँ। आप इतना टेंशन मत, आपको कोई यूपीएससी या जीपीएससी की एग्जाम नहीं देना। नहीं सर, पहली बार है ना, इसकी वजह से पूछ रही है। आपका भी नहीं कौन नहीं, सा आप पोस्ट सब में ना, लोगों ने पहला ही इंटर तो। एक मिनट, आप सब लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था ना। हाँ दिया था। हाँ, तो उसमें कैसा लगा था क्वेश्चन? ओ, कोई हार्ड इजी थे, था क्या, कोई हार्ड था? कोई कोई हाँ, तो हार्ड थे ना सर उसमें। आप तब तब तो आपके पास नॉलेज नहीं था ना। नहीं था। अभी तो आपको नॉलेज आ गया ना। हाँ गए। हाँ, तो थोड़ा सा उसे हार्ड हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, ओके। अल्पना भी सोच रही होगी कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो गाइस। नहीं, ये देखो, हम मतलब हम एटीएनटी में जो भी स्टूडेंट है, उसको हम 3 चांस देते हैं। अगर वो एक बार में फेल होता है, तो हम दूसरा चांस भी उसको देंगे, ठीक है। इसलिए हाँ, पर ऐसा समझ के मत एग्जाम देना कि सर हमें चलो दूसरा चांस तो देने ही वाले हैं। ट्राई करना कि आप एक ही बार में पास हो जाओ, बराबर, ठीक है, ओके। और सोनाली जी, आपको कुछ बोलना? कुछ नहीं बोलना? नो सर। अच्छा, आज का ऐसा पहला क्लास होगा कि जिसमें तुम एक ही वर्ड बोले, नो सर। ठीक है, सर चलो। कॉल कॉल किए थे तो वो कॉल्स आ रहे थे इसलिए। अच्छा, कॉल किए था मतलब वहां पे एनर्जी वेस्ट हो गया। इंटर्नशिप की कॉल थे मैं तो। हम्म, ठीक है गाइस, चलो, थैंक यू सो मच। और आप इंटरमीडिएट सोशल मीडिया के लिए विकासी मैडम को एक बार बात कर लेना, मैसेज करके। और कोई इश्यू आता है तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू।